नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें 4 टेस्ट ऐसे हैं जो कि आपके नेजल स्वैब या फिर थ्रोट स्वैब को डिटेक्ट करके किए जाते हैं। और जो चौथा टेस्ट है वो आपके ब्लड सैंपल को लेकर किया जाता है। दोस्तों, जो नेजल और थ्रोट स्वैब को जो टेस्ट किए जाते हैं उनके नाम है, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट टेस्ट है RT-PCR टेस्ट। दूसरा टेस्ट है रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। तीसरा टेस्ट है ट्रूनेट टेस्ट। चौथा टेस्ट है CBNet टेस्ट। और जो टेस्ट आपका ब्लड सैंपल को लेकर किया जाता है उसका नाम है सेरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट, या फिर जिसको एलिसा टेस्ट भी बोला जाता है, IgG/IgM टेस्ट भी जिसको बोला जाता है, जो कि सेरोलॉजिकल सर्वे में काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती सिद्ध होते हैं। जैसे कि दिल्ली में रिसेंटली किया गया था ये पता करने के लिए कि दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी है या नहीं है। चलो, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग RT-PCR टेस्ट की। RT-PCR टेस्ट आपके गले और नाक के सैंपल को लेकर किया जाता है। दोस्तों, ये जो टेस्ट होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि जो आपके वायरस का जो RNA पार्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसमें का RNA होता है, उसको ये टेस्ट डिटेक्ट करता है DNA में कन्वर्ट करके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद में इसको ये DNA में कन्वर्ट करता है RNA को, और उस DNA सैंपल को ये स्टडी करता है। दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर बिल्कुल माइन्यूट सा भी पार्टिकल आपके सैंपल में प्रेजेंट होगा तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। इसलिए अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है और अगर वो नेगेटिव आ जाता है और अगर सिम्टम्स है तो आपका RT-PCR टेस्ट भी रिकमेंड किया जाता है। अब दोस्तों, इसका केवल एक ही ड्रॉबैक है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और आपकी रिपोर्ट 12 से 24 घंटे के बाद आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सैंपल के भी टाइम लगता है इस वाली प्रोसेस में, इस वाले टेस्ट के अंदर में। तो दोस्तों, RT-PCR टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टेस्ट, और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी अगर आप अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हो और आपको एश्योर होना है कि मेरे में कोरोना है या नहीं है, तो आपको RT-PCR टेस्ट के लिए जाना चाहिए। सरकार की तरफ से इसका रेट 2500 रुपये किया गया है प्राइवेट लैब्स के अंदर में, और गवर्नमेंट सेटअप में ये आपका टेस्ट फ्री में होता है। लेकिन दोस्तों, इसका बस एक ही ड्रॉबैक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा टेस्ट है रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। देखिए दोस्तों, रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट भी आपके नाक और गले के सैंपल को लेकर किया जाता है। इसके अंदर ये जो टेस्ट है वो क्या डिटेक्ट करेगा, ये आपके वायरस के एंटीजन पार्ट को डिटेक्ट करेगा जो कि उसके स्पाइक पार्ट पे लोकेट होता है। अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कई बार आपकी जो नाक का जो गले का सैंपल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीजन नहीं मिलता, इसलिए ये टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी कारण आपका RT-PCR टेस्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है अगर आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो, और आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सरकार फटाफट आपको आइसोलेट कर पाती है, क्योंकि दोस्तों रैपिड एंटीजन का रिजल्ट केवल 15 से 20 मिनट के अंदर में आ जाता है, और इस टेस्ट को करना काफ़ी ईजी भी होता है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक सेटअप या कोई बहुत भारी भरकम आपको मशीन की जरूरत नहीं होती। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का बस यही ड्रॉबैक है कि फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस इसके ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हम इसको नहीं कह सकते हैं। अब जो तीसरा टेस्ट है ट्रूनेट और CBNet टेस्ट। देखिए दोस्तों, जो ट्रूनेट और CBNet टेस्ट है ये हमारे देश में बहुत पहले से मौजूद है। इस टेस्ट का जो उपयोग है TB के लिए किया गया था। जो सरकार का TB कंट्रोल प्रोग्राम है, RNTCP जिसको बोला जाता है, उसके अंदर में इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है। अब इस टेस्ट की क्या खासियत है, सिमिलरली ये टेस्ट भी RT-PCR टेस्ट की तरह ये भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, और बल्कि ये टेस्ट थोड़ा चीप भी पड़ता है RT-PCR टेस्ट के मुकाबले। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर में एक दिक्कत ये है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, स्पेसिफिक आपको एक मशीन चाहिए। हाँ, जो ट्रूनेट जो मशीन होती है वो मोबाइल होती है, इसलिए गोवा सरकार ने रिकमेंड किया है कि अब ट्रूनेट की जो मोबाइल टीम्स हैं या मोबाइल यूनिट है ट्रूनेट की, उसको यूज़ किया जाए कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी इसकी क्वांटिटी उस लेवल तक नहीं है जो कि RT-PCR टेस्ट की है इस टाइम पे, इसलिए इसको स्ट्रीमलाइन करने में ट्रूनेट को, CBNet को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, हालांकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो RT-PCR के एट पार है,
लेकिन थोड़ा सा फ्रेमवर्क की कमी होने के कारण में या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण में अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ट्रूनेट और सीबीनेट को यूनिवर्सल यूज करने के लिए, जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट को किया जा रहा है। और दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो भी काफी चीप टेस्ट है। अगर आप इसको प्राइवेट लैब में करवाएं रैपिड एंटीजन टेस्ट को, वो 600 से 800 रुपए में आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ही जाना चाहिए। तो दोस्तों अब जिस लास्ट टेस्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा उसका नाम है सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट। सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट में हम लोग दो चीजें डिटेक्ट करते हैं, आपकी इम्यूनोग्लोबिन जी या इम्यूनोग्लोबिन एम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईजीएम या आईजीजी बोला जाता है। दोस्तों अगर आपका आईजीएम पॉजिटिव आता है आपके सीरोलॉजिकल टेस्ट में, इसका मतलब कि आपको अभी भी कोरोना वायरस का एक्टिव इन्फेक्शन है, आपका ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। अगर आपका आईजीजी या इम्यूनोग्लोबिन जी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये आपके लिए खुशखबरी है, आपके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। आप इसका मतलब आपके अंदर में एक इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है कोरोना वायरस के खिलाफ में, और कम से कम भी 4 से 6 महीने आपको दोबारा कोरोना वायरस नहीं हो सकता। अब मैं आपको 4 से 6 महीने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई रिसर्च ऐसी नहीं हुई है कि जिसमें ये कह सकते कि आपके अंदर में एक परमानेंट इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है कोरोना वायरस के खिलाफ में। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके अंदर में आईजीजी एंटीबॉडी बन चुकी है, आपके अंदर में एक इम्यूनिटी बन चुकी है, तो वो आपको 4 से 6 महीने आपको कोरोना वायरस से आराम से बचा लेगी। अब दोस्तों जो दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी की बातें चल रही है उसमें ये किया गया था कि सेरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट किया गया था पॉपुलेशन के अंदर में। उसके अंदर में यही पाया गया कि एक पॉपुलेशन में 23% लोग ऐसे मिले जिनका कि इम्यूनोग्लोबिन जी पॉजिटिव पाया गया, यानी कि उनके अंदर में एंटीबॉडी बन चुकी थी। और इसके अंदर में एक खास बात यह थी कि उन लोगों को ये पता भी नहीं था कि उनको कोरोना वायरस है। तो जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज किया गया उसके अंदर में ये बताया जा रहा है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, कि दिल्ली के अंदर में हर्ड इम्यूनिटी शायद बन चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन दोस्तों अलग अलग होती है। कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन की 70% लोगों में एंटीबॉडी बन जाती है तो उस कम्युनिटी को हम लोग हर्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं कि उस कम्युनिटी के अंदर में हो चुकी है। और कुछ साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन में 30% लोगों को भी अगर एंटीबॉडी बन जाती है तो उस पूरी कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी होती है। सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। अब दिल्ली में वाकई में हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है या नहीं है, इसके लिए अभी और भी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आज दी है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।